हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, हम जब भी कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसके किसी भी एक या एक से अधिक दिशा में रास्ते का खुला होना अत्यंत आवश्यक होता है। रास्ते या सड़क को वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इससे उस भूखंड या भवन के शुभ या अशुभ, सकारात्मक तथा नकारात्मक लाभों का अनुमान लगाया जा सकता है। भूखंड पर स्थित रास्तों का हमारे निजी जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिसमें से आज बात करेंगे हम पूर्व व दक्षिण मुखी भूखंड की। तो भवन से बाहर निकलते समय जिधर हमारा मुख होगा वही भवन का मुख होगा, अर्थात फेसिंग होगी। सर, जिस भूखंड के पूर्व, ये पूर्व दिशा है, और दक्षिण, जिस भूखंड के पूर्व और दक्षिण दोनों तरफ सड़क होती है, अर्थात यहाँ भी सड़क है, अब तो इधर से भी निकास हो गया, और यहाँ भी सड़क है तो इधर से भी निकास हो गया, तो दोनों तरफ इसका निकास हो गया, अर्थात दोनों तरफ मुख हो, तो ऐसे भवन को हम पूर्व दक्षिण दो मुखी भूखंड कहेंगे। सर, ऐसा भूखंड, इसमें ऐसा बना हुआ भवन आवासीय और कारोबार दोनों के लिए ही नकारात्मक होता है, अर्थात दोनों के लिए ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। साथियों, ऐसा भवन, अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई पूर्व से तो सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं और दक्षिण से कम सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, तो दोनों तरफ से होता क्या है कि यहाँ से जो ज़्यादा सकारात्मक यानी अति सकारात्मक है, पूर्व है, वो अच्छा सकारात्मक ऊर्जाएं देता है, लेकिन दक्षिण से कम सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो इस बात को सोचते हुए हम ऐसा सोच सकते हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व से ही प्रयोग करें, पूर्व से ही आएँ, पूर्व से ही जाएँ, पूर्व ही मेन रास्ता बना लें, पूर्व में ही जगह खुली छोड़ दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व का प्रयोग करें और दक्षिण से हम ना करें, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दक्षिण से जो नकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो भवन में प्रवेश करती हैं, ये जो दक्षिण से करती हैं, वो साथ ही पूर्व दिशा से जो सड़क मार्ग की तरफ से जो सकारात्मक ऊर्जाएं, पूर्व से सकारात्मक ऊर्जाएं जो तरंगों की प्राप्ति होती है, तो इधर से सकारात्मक होती है, इधर से कुछ कम सकारात्मक, यूँ मान लो कि जी कुछ नकारात्मक होती हैं इधर से, यूँ मान लो। लेकिन जो पूर्व से सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आप ये मान लो ये भी सुबह 10 बजे तक ही होती हैं। अब 10 बजे के बाद क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 280 नैनोमीटर से भी कम होती हैं, तो उसके कारण सूर्य की किरणें जो दिन में 10 बजे बाद उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, यानी अधिकता हो जाती है। और होता क्या है कि दिन में 10 बजे से 5 बजे तक ये बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी, और बड़ी आसानी से पहुंचती है, सुगमता से। इधर इसकी जो किरणें हैं सूर्य की, वो 10 बजे से 5 बजे तक बड़ी सुगमता से पहुंचती हैं, और इनमें कई बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण दक्षिण से जो नकारात्मक जाती हैं ऊर्जाएं, वो दिन भर नकारात्मक ऊर्जा तरंगे हैं, वो दिन भर भवन में प्रवेश करती रहती है, और पूर्व से हैं जो आती हैं वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें लाभ के बजाय हानि की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाली जो सकारात्मक ऊर्जाएं तरंगे हैं, वो काफ़ी कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि यहाँ ये कम ज़्यादा होती रहती हैं, और सूर्य की किरणें जो दिन में बढ़ जाती है, उसके कारण काफ़ी कम सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन दक्षिण से नकारात्मक स्थिति कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो पूर्व दिशा की सकारात्मक स्थिति पर भारी पड़ती है, ये दक्षिण से पड़ी हुई, क्योंकि ये कम मिलती है, ये ज़्यादा फुल टाइम चलती रहती हैं, तो ये भारी पड़ती है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसको एक ये सोच सकते हैं कि आप वास्तु के अनुरूप ऐसा दोनों तरफ बना हुआ है, यानी कि एक जिससे जो भूखंड है, अगर पूर्व और दक्षिण दोनों तरफ रास्ते वाला भूखंड ना लेकर अगर हम वास्तु स्वरूप दक्षिण का बना हुआ भी अगर एक भूखंड ले लेते हैं, तो भी वो इससे ज़्यादा फायदा दे जाएगा, जो ये दोनों तरफ है। यानी दक्षिण का वैसे कहते हैं कि नकारात्मक है, यानी कम सकारात्मक ऊर्जाएं देता है, लेकिन अगर हम एक वास्तु अनुरूप बना हुआ दक्षिण का मकान ले लें, तो ये जो दोनों तरफ है इससे भी ज़्यादा फायदा दे जाएगा। ये दक्षिण और पूर्व दोनों तरफ खुलने वाले भूखंड से ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है अगर हम दक्षिण वाला ही ले लें तो। यानी कहने का मतलब है, या तो भूखंड इधर का एक का ही हो, है ना, और हम कह रहे हैं इससे अगर ज़्यादा इधर का सिद्ध हो सकता है, बस हो एक वास्तु अनुसार बना हुआ हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।